चलिए आज के क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास पिछले क्लास जितना भी देखे थे वो जितने वेरिएबल था ना वो कभी हमारा डिनोमिनेटर में नहीं था क्या, बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं 4/x 4x ना होकर के 4/x, ठीक है। तो आप ये देखिए कि पहला इक्वेशन में भी बाई x है, दूसरे इक्वेशन में भी बाई x है। इसका मतलब क्या कीजिए कि आप ना 1/x को भी डिलीट कर लीजिए, तो 1/x को क्या लिख लीजिएगा बताइए, p q a b u, कुछ भी u डिलीट कर लीजिए, 1/x क्या डिलीट कर लीजिए u। आप अगर 1/x को u डिलीट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास बताइए, 4 है ना, तो 4 को क्या बोलेंगे 4u, क्योंकि जब आप 4/x देखिए सर तो इसका मतलब 4 into 1/x, इस 1/x का वैल्यू u लिए हैं तो 4u, फिर प्लस क्या है 3y इक्वल टू 8, ये बन गया इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा बताइए क्या हो जाएगा 6u माइनस 4y इक्वल टू -5। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत है ना, है चलो। अब क्या करते हैं सर y को हम कर देते हैं एलिमिनेट, तो y को करेंगे एलिमिनेट तो y का कोएफिशिएंट 3 और 4 है, 3 4 कैल्शियम 12, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तब 12 बनेगा, 4 को मल्टीप्लाई 3 से तब 12 बनेगा, यही है ना। दोनों अलग अलग साइन क्या करना है जोड़ देना, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 into 4 and equation 2 into 3 we get, क्लियर है। कीजिए मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16u, 4 3 जा 12y इक्वल टू 8 4 जा 30, 3 6 जा 18u, 4 3 जा 12y, 5 3 जा -15, जोड़ रहे हैं कट गया, घटाना जोड़, इसको कितना हो जाएगा 14 का 4 हाथ में 1 34u इक्वल टू, ये माइनस में बच्चा किसमें है 32 से 15 जाए कितना बचेगा 6 7 8 9 10 11 12, कितना 17। वेरी गुड। यहाँ पर u कितना निकलेगा हमारा u इक्वल टू 17/34, कितना हो गया u का वैल्यू 1, क्लियर है। अब इसी u के वैल्यू को पुट कर दो किसी एक में, पुट करते हैं 1 में, फ्रॉम 1 लिखे क्या है या क्या लिखे सिखाएंगे पुटिंग ना, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन क्या 1 वी गेट, बताइए आपके पास है 4u प्लस 3y इक्वल टू 8 ना, 4 का 4 मल्टीप्लाई u का वैल्यू 1/2 प्लस 3y इक्वल टू 8, ठीक है। ये 2 2 जा 4 कट गया ना, तो 2 प्लस 3y इक्वल टू 8, अब 3y इक्वल टू 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू 6, जिसमें से y का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 2, y कितना आ गया 2, x चाहिए हमको, x कैलकुलेट किए देखो जरा सब, तो हम कैलकुलेट किए थे 1/x इक्वल टू u ना, है तो 1/x इक्वल टू u का वैल्यू कितना आ चुका है, तो यहाँ लिख दिया 1/2, 1/x इक्वल टू 1/2, तो x का वैल्यू कितना होगा 2, कोई दिक्कत है, क्या लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, आंसर पुट कर देख लीजिए, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 6 आएगा, 6 इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया ना, यानी कि सॉल्यूशन हमारा क्या है सही है, नोट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में इसमें क्या देख रहे हैं आप 2/x प्लस 3/y, पहला इक्वेशन में बाई x है, दूसरे में बाई x है, पहला में बाई y है, दूसरे बाई y है। इससे पहले क्वेश्चन से एक मिला था, दोनों मिला है, कोई दिक्कत, दोनों को लेट कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे हम लोग, तो
1/x को आप u लेट कर लीजिए सर, एंड 1/y को आप v लेट कर लीजिए। कोई दिक्कत है? हम u को ऐसे लिखते हैं और v को घुमाते हैं, ठीक है ना। अगर 1/x को u लेट किए हैं और 1/y को v लेट किए तो हमारे क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ यार, क्या बनेगा ये 2u प्लस ये क्या बनेगा v इक्वल टू वन हो गया। दूसरा बताओ क्या बनेगा 5u माइनस 4v इक्वल टू माइनस 2। बताओ बच्चे किसको हटाएंगे v को, 3 और 4 कोएफिशिएंट है, 3 4 का एलसीएम 12, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 से, ये मल्टीप्लाई 3 से। साइन क्या है डिफरेंट है, जोड़ देंगे ना हम लोग। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 into 4 एंड इक्वेशन 2 into 3 बताइए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 8u प्लस 12v, 13 4 जा 52, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15u माइनस इक्वल टू माइनस 6। साइन चेंज करना नहीं है, जोड़ना है, घटाना होता साइन चेंज होता, ये ऐसे कट रहा है। प्लस का जोड़ो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23, 23u इक्वल टू 52 में 6 जाएगा तो 46, जिसमें से u का वैल्यू कितना हो जाएगा 46/23 कटे कितना बार में 2 बार में, यानी u का वैल्यू क्या हो गया सर 2। अब इसी u के वैल्यू को पुट कर दो किसी एक में, क्या निकल जाएगा v निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन, छोटा क्वेश्चन कौन सा है 1 या 2, 2 ना, 2 में v गेट देखो तो क्या है 5u माइनस 4v इक्वल टू माइनस 2। देखिए 5 का 5 हो गया, मल्टीप्लाई u का वैल्यू 2 माइनस 4v इक्वल टू माइनस 2, 10 माइनस 4v इक्वल टू माइनस 2, माइनस 4v इक्वल टू माइनस 2 माइनस 10, माइनस 4v इक्वल कितना हो जाएगा जी माइनस 12, ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/4, कट कितना आया 3। अब बच्चा v और u को नहीं निकालना, क्या निकालना x और y। चलिए देखिए लेट जो किए थे हम, क्या लेट किए थे ना 1/x को आप लेट किए हैं सर u, तो 1/x इक्वल टू u का वैल्यू कितना आ चुका है 2 ना। अगर 1/x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा वेरी गुड 1/2। क्यों सर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको रेसिप्रोकल इसको भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड 1/y क्या लेट किया है v, तो 1/y इक्वल टू v का वैल्यू कितना आया 3, जिसमें से y इक्वल टू क्या बोलेंगे वेरी गुड। आंसर x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 आंसर, ठीक है। उतारिए देखिए अब इस क्वेश्चन में सेम टू सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे होगा उसका मतलब अगर 1/2x लिखा है सर मतलब ये 1/2 इंटू 1/x जैसा है तो लिखा है ना। अगर 1/x u बन जाएगा तो 1/2 इंटू u बनेगा, मतलब क्या कराएगा ये u/2। सोचना क्या है, ऊपर है नंबर तो ऊपर लगाइए, नीचे नंबर नीचे लगाइए, लेट तो वे करना है, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। देन इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ u/2 माइनस v इक्वल टू -1, ये होगा। सॉल्व कीजिए इसको पहले अच्छी तरह से, क्या लिखेंगे हम लोग u माइनस 2v/2 इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे ले लिए 2 को, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा u माइनस 2v इक्वल टू -2, ये 1।
ठीक है। दूसरा 1/x है मतलब u है प्लस 1/2y मतलब क्या हो जाएगा b/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। चलो एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा 2u प्लस b/2 इक्वल टू 8 यानी 2u प्लस b इक्वल टू 16। कोई दिक्कत? अब तो फिर वही फॉर्म ही मिली है ना हमारे पास में, तो सवाल आराम से हो जाएगा। जोड़ दीजिए केवल, देखो यहाँ 2 है, ऑपरेशन क्या है, पहला में 2 दूसरा में 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, तो ऑलरेडी 2 तो बना हुआ है, इसको 2 बनाना है तो इसको 12 मल्टीप्लाई 2 कीजिए, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि b का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ b का कोएफिशिएंट 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 2 तो बना हुआ है, यहाँ 1 था तो 1 को 2 से बनाना है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब साइन क्या है अलग अलग, तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे ना। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 into 2 we get u minus 2b equal to -2, नीचे क्या हो जाएगा 4u प्लस 2b इक्वल टू 30। ये कट गया, कितना आ गया और ये कितना आ जाएगा 30। u इक्वल टू 30/5 6, u का वैल्यू क्या हो गया सर 6 हो गया। इसी u के वैल्यू का कहीं पुट कीजिए v आ जाएगा, बस में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u in equation 1 we get u minus 2b equal to -2, u का वैल्यू 6 minus 2b equal to -2, minus 2b equal to -2 minus 6, minus 2b equal to -8, कैंसिल, b equal to 8/2 4, यानी b का वैल्यू कितना आ गया सर u आ गया 6, b आ गया 4, बट हमको फाइंड क्या करना x और y, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लेट किया बच्चा, हम लेट किए हैं किसको 1/x को u, यानी 1/x इक्वल टू u का वैल्यू 6, वेरी गुड, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर 1/6 आएगा कि नहीं आएगा। एंड 1/y को लेट किया है क्या b, क्या हुआ हम लेट क्या किए हैं वही लिखेंगे 1/x इक्वल टू u, जो लेट के वही लिखेंगे ना, हम क्या 1/2 लेट किए हैं u नहीं ना, तो 1/y इक्वल टू b, तो 1/y इक्वल टू b का वैल्यू कितना 4, यानी कि y का वैल्यू 1/4। कंफ्यूज है क्या नहीं ना, जो लेट करेंगे उसे पुट करेंगे, ठीक है। हैंस x equal to 1/6 and y equal to 1/4 आंसर, ठीक है। उतारिए, देखिए आप क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन में सेम देख रहे हैं, बशर्ते इससे पहले नीचे x का रूट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिवाइड रूट x है, इसमें रूट x है, इसमें डिवाइड में रूट y है, इसमें डिवाइड में रूट y है। तो आप क्या कीजिएगा पता है, लेट कीजिएगा 1/√x को u, ठीक है, और 1/√y को v, कोई दिक्कत। हम इससे पहले 1/x को यूनिट करते थे और 1/y को v, अब यहाँ पर 1/रूट को करेंगे, जो रहेगा वही करेंगे ना। अब चलो इक्वेशन क्या हमारे पास होगा बताओ तो, क्या लिखेंगे इसकी जगह पर 2/√x को क्या लिखेंगे 2/u, क्यों तूने बोल रहा है तूने आ रहा है क्या, मतलब 2/√x को हम लिखेंगे 2 into 1/√x, ये √x जगह पर u पुट करेंगे तो 2u नहीं होगा, तो बोला u नहीं यार बोला रहा मतलब कौन अलग है क्या दोनों, ये क्या हो जाएगा हमारा 2u प्लस ये क्या बन जाएगा 3b इक्वल टू 2, इसका बताओ 4u फिर 9b फिर, ठीक है,
बार बार एक ही बात बता रहा है। मान लेते हैं कि 2 बाई, ठीक है, 7x होता तो क्या लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं 2 बाई 7u। बात समझे? जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा। अगर हमारे पास में 2 बाई x है तो 2 पर है ना, तो 2u। अगर हमारे पास में 1 बाई 2x है तो 2 नीचे है ना, तो u बाई 2। जो नंबर नीचे है नंबर नीचे रहेगा, जो नंबर ऊपर है नंबर ऊपर है। सोचना क्या इसमें है? सॉल्व कीजिए। चलिए किस बताएंगे? हटा दे इसको। 3 और 9 के से 9 होता है, ठीक है। इसको 9 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 30 करना पड़ेगा। ये 9 ऑलरेडी है, साइन भी डिफरेंट है, अलग अलग साइन है, जोड़ देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 into 3 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6u प्लस 9v इक्वल टू 6। ये 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस। साइन चेंज है, क्या वो साइन चेंज है? ऐड किए हैं, कट किया। अगर यहाँ घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं, बट यहाँ क्या देखेंगे? दोनों अलग साइन जोड़ देना है, सेम साइन होगा, घटाना है, ये बताया था ना। चलो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10u। और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, इसमें से u का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/10, यानी कि u इक्वल टू 1/2। इसी u के वैल्यू को किसी एक में पुट कर दीजिए। अगर मान लेते हैं 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए 1 में क्या है? 2u प्लस 3v इक्वल टू क्या? 2 ना, 2 का 2 मल्टीप्लाई u का वैल्यू सर 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2। 2 कट गया, बचा क्या आपके पास? 1 बचा, प्लस 3v इक्वल टू 2। 3v इक्वल टू 2 माइनस 1 है ना, यानी कि 3v इक्वल टू कितना आ गया? 1, जिसमें से v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। बट हमको वैल्यू तो x का चाहिए y का ना। ना आप क्या लेट किए हैं? 1/√x इक्वल टू u, यानी 1/√x इक्वल टू u का वैल्यू सर 1/2। अब ध्यान दो बच्चा, हमको √x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो x कब बनेगा? जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। रूट में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है ना, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/√x में भी स्क्वायर लगा दो और 1/2 में भी स्क्वायर लगा दो, तो बनेगा 1/x इक्वल टू 1/4। इस इक्वेशन पर x का वैल्यू कितना होगा? 4। क्लियर है? एंड कैलकुलेट किए हैं 1/√y इक्वल टू v। 1/√y इक्वल टू v का वैल्यू 1/3। दोनों लगा दो स्क्वायर, ठीक है, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा? 1/y इक्वल टू, जिसमें से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। Hence x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9। कोई दिक्कत तो बताओ? नहीं ना, ये रूट में था इसलिए हम लोग क्या किए? स्क्वायर कर दिए, ठीक है। देखिए अब बोलिए कि हमारे पास जो है ना वो 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy है, ठीक है। अब देखो इधर हमारे पास क्या है? xy। अभी तक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला था आपको जिसमें कि वेरिएबल आपका साथ में था, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग? उस xy को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy हो जाएगा। xy को हटाना मतलब क्या करना है? xy से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। बोथ साइड क्या? इसके साथ भी xy के साथ डिवाइड और ये भी xy के साथ डिवाइड। क्लियर है? देखिए पहला टर्म में 6x है ना, यानी 6x के नीचे भी xy होगा और प्लस दूसरा टर्म 3y है तो 3y के नीचे भी xy होगा। ये xy कैंसिल इक्वल कितना आ गया? 7।
तो देखो x x कैंसिल और y y कैंसिल। इक्वेशन क्या बचा 6y प्लस 3yx और इक्वल टू 7। ठीक है। सेकंड में क्या हमारे पास में है 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy। वही करेंगे बोथ साइड डिवाइडिंग बाई xy। इधर भी xy से डिवाइड LHS में भी और RHS में भी xy से डिवाइड। दो टर्म है यानी कि 3x के नीचे भी क्या होगा xy होगा और प्लस 9y के नीचे भी क्या होगा xy होगा। और ये xy कैंसिल कितना आ गया 11। x कैंसिल y कैंसिल कितना बचा 3y प्लस 9yx इक्वल टू 11। अब देखिए पहला इक्वेशन में फर्स्ट में क्या है डिवाइड बाय y, सेकंड में फर्स्ट में क्या है डिवाइड बाय y, फिर क्या है डिवाइड बाय x, फिर क्या है डिवाइड बाय x। बशर्ते ये पहले y पहले x बाद उससे कोई मतलब नहीं है। आपको रिलेट करना है रिलेट कीजिए। क्या रिलेट बताए थे 1 by x इक्वल टू u एंड 1 by y इक्वल टू v। देन ठीक है बताइए क्या बनाएगा 6v फिर प्लस ये क्या बनेगा 3u इक्वल टू 7। बताइए क्या बनेगा 3v प्लस ये क्या बनेगा और इक्वल टू 11। ठीक है। अब बताओ ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। क्या करेंगे दोनों रिमूव किसको करना है। देखिए इसमें भी सेम साइन है सेम साइन है। किसी को करें सब करना पड़ेगा ना। तो आप इसको अगर हटाइएगा u को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 से 9 बनेगा ना क्योंकि 3 और 9 कैल्सियम 9। अगर आप v को हटाते हैं तो 3 और 6 कैल्सियम 6 तो इसको मल्टीप्लाई करना 2 से। जो हटाना जिसको हटाने दीजिए। अगर हम v को हटाते हैं तो v का कोएफिशिएंट 6 है, दूसरा में v का कोएफिशिएंट 3 है तो 6 और 3 कैल्सियम 6 तो 6 बना हुआ है ना। आप मल्टीप्लाई इसको 2 से कर दीजिए 6 बन जाएगा। साइन क्या है सेम साइन है तो सेम साइन में जोड़ते हैं घटाते हैं क्या करते हैं तो क्या लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या इक्वेशन 2 into 2 किससे फ्रॉम इक्वेशन 1। जिसको घटाना है वो पहले, जिससे घटाना है वो फ्रॉम में। चल करो 6v प्लस 3u इक्वल टू क्या हो गया 7। मल्टीप्लाई कीजिए 6v प्लस 18u इक्वल टू 22। साइन विल बी चेंज क्यों क्योंकि घटा रहे इसीलिए ना। तो ये माइनस हो जाएगा ये माइनस और ये कट गया प्लस माइनस कट गया। बताइए प्लस 3 माइनस 18 कितना हो जाएगा -15u इक्वल टू ये प्लस 7 माइनस 22 कितना हो जाएगा -15। माइनस माइनस कैंसिल u का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/15 कट कितना आया 1 u आ गया हमारा 1। इसी u के वैल्यू को पुट किसमें करना है या तो 1 में या तो 2 में। किसमें पुट करेंगे जिसमें बोलिएगा 1 बोलिए 1 में 2 और 2 में 2 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2 लंबा चल रहा है 1 छोटा है 6 है 3 है 7 है 2 में 3 है कोई दिक्कत नहीं 2 में पुट कर दीजिए आपकी इच्छा। 2 में पुट करते हैं। बताइए क्या है 2 क्वेश्चन हमारा 3v प्लस 9u इक्वल टू बताओ 3v हो गया प्लस 9 इंटू u का वैल्यू 1 इक्वल टू कितना आया 3v प्लस 9 इक्वल टू 11। 3v इक्वल टू 11 माइनस 9 कितना आएगा इक्वल टू 2। v का वैल्यू कितना हो गया 2/3। ठीक है बट वैल्यू किसका चाहिए हमको x और y का ना। नाउ 1/x को क्या लेट किया है u तो 1/x इक्वल टू u का वैल्यू 1 यानी कि सर x का वैल्यू भी क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है। एंड 1/y को लेट किया है क्या v यानी 1/y इक्वल टू v का वैल्यू 2/3 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है। हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3/2। और कोई दिक्कत ठीक है। आज जो क्वेश्चन बताए ना ये सब एक टाइप का था।
अगले क्लास में दूसरा टाइप चलेंगे।